स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम नंबर 2.2 फ्रॉम पेज नंबर 33 स्ट्रक्चर ऑफ एटम में प्रेजेंट है। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या कह रही है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन अ स्पीसीज आर इक्वल टू 18, 16 एंड 16 रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि जो आपके पास नोटेशन फर्स्ट आ रही है तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो इसके इक्विवेलेंट होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन कितने प्रेजेंट है, 18 प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स कितने प्रेजेंट है, 16 एंड न्यूट्रॉन कितने हैं, 16 है। ठीक है, एंड असाइन दी प्रॉपर सिंबल टू दी स्पीसीज, कि आपने क्या करना है, आपने प्रॉपर सिंबल जो है वो देना है। तो अब मुझे पता है कि नॉर्मली मैंने जो एटॉमिक नंबर का फॉर्मूला बताया था आपको, कि सपोज मैं क्या कह रही हूँ कि मेरे पास कोई भी एक एक्स स्पीसीज है। ठीक है, इसमें मास नंबर आता है दैट इज इक्विवेलेंट टू ए, एंड एटॉमिक नंबर आता है दैट इज इक्विवेलेंट टू Z। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होते हैं मास नंबर में, और जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दैट विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पर यहां पे क्या कह रहे हैं, कहते हैं कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 18 प्रेजेंट है। ठीक है, प्रोटॉन्स जो है वो आपके पास 16 प्रेजेंट है, एंड जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स है वो कितने हैं, वो भी 16 प्रेजेंट है। ठीक है, तो मास नंबर के बेसिस पे जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका मास नंबर कितना होगा। तो मास नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डन। प्रोटॉन कितने हैं, 16 प्लस 16 दैट इज इक्विवेलेंट टू 32। कहते हैं ये कैसी स्पीसीज है जिसका मास नंबर जो है हमारे पास 32 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर नॉर्मली अगर एक न्यूट्रल एटम मेरे पास प्रेजेंट है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, इट्स एटॉमिक नंबर विल बी इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि न्यूट्रल एटम जो है उसके प्रोटॉन जो हैं वो इलेक्ट्रॉन के इक्विवेलेंट आते हैं। मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्विवेलेंट होगा तो वो क्या करेगा, वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। ठीक है, यहां पे हमें क्या कह रहे हैं कि 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। इट मींस कि ये हमारे पास एक एनायन प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, दैट इज 16। ठीक है, तो डेफिनेटली अगर न्यूट्रल एटम होगा तो उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने होने चाहिए, वो 16 होने चाहिए, लेकिन यहां पे 18 है। ठीक है, मतलब कि हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो हैं दे आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नॉर्मल न्यूट्रल केस में तो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसका मतलब है कि ये कोई एनाइन प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपने देखना है कि इन न्यूट्रल कंडीशन हमारे पास जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है 16 के इक्विवेलेंट किस केस में आते हैं। तो एटॉमिक नंबर 16 किसका होता है, सल्फर का। सो ऑब्वियस सी बात है, सल्फर 16 आ गया जिसका एटॉमिक मास कितना है, या आप कह लो मास नंबर कितना है, 32 है। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 18 है। इट मीन्स कि आपके पास जो कंपाउंड है वो क्या है, वो एनायनिक स्टेट में है। मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन किए हुए हैं। और यू कैन से इट विल बी लाइक 16, 32 टू नेगेटिव। जब भी हमारे पास कोई एनाइन या केटाइन बनता है तो उसमें क्या आता है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐड होते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स ही सब्ट्रैक्ट होते हैं। प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स पे उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है।